उत्तर प्रदेश में आज पूर्व मंत्री आजम खां और उनके जानकारों के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इसी बीच मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर में भी आयकर विभाग की टीम ने जल निगम के पूर्व इंजीनियर जकीउर रहमान के घर पर छापा मारा है। टीम वहां से तमाम दस्तावेज कलेक्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि जकीउर रहमान के पास खेती की तमाम जमीन है। यहाँ बाले मियां ट्रस्ट के सामने एक बड़ी कोठी है। साथ ही मेरठ के लालकुर्ती मार्केट में अपनी तमाम दुकानें भी हैं। इसके अलावा रिटायर इंजीनियर के तमाम बिजनेस की सूचना आयकर की टीम को मिली है, जिसके आधार पर यहाँ छापा मारा गया है। हालांकि नौचंदी थाना पुलिस को अभी तक इस छापेमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिटायर इंजीनियर की अपने कोई संतान नहीं है। एक बेटा गोद लिया है जिसका नाम माज है। पूर्व इंजीनियर का आजम खां से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक टीम द्वारा नहीं की गई है। गुपचुप तरीके से आयकर विभाग की टीम ने यहाँ छापा मारा है। आयकर विभाग के उपायुक्त खुद छापामार एक्शन में शामिल हैं। छापामारी ईडी और सीडी या देश की कोई भी और ऐसी संस्था जो करप्शन को रोकने के लिए काम करती है, ये अगर निष्पक्षता से काम करें तो कोई शिकायत नहीं। और ये संस्थाएं अगर सरकार के इशारे पे काम करें तो फिर सारे देश की निगाह इनके इस कृत्य पर जाती है और मैसेज जो वो खराब जाता है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता आजम खां साहब, उनको कई मुश्किलात का सामना इन सरकारों में करना पड़ा है। अब अगर न्यायालय से उनको न्याय मिला है तो अब दोबारा से ये प्रताड़ित करने के काम हो रहे हैं। 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए और 9.5 साल भारत सरकार को हो गए। जब भी वक्त इलेक्शन का आता है तभी अपोजिशन के नेताओं के पीछे सीडी का इस्तेमाल होता है, ईडी का इस्तेमाल सरकारी फायदे के लिए करा जाए वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और अगर करप्शन को रोकने के लिए किया जाए तो फिर उनकी कार्रवाई सबके खिलाफ यकसा होनी चाहिए, वो क्या समाजवादी और क्या अपोजिशन। आजम खां पे कार्रवाई, उसको किस नजर से देखते हैं? मैंने बताया ना अभी, ये बदले की भावना है। मैंने अभी बताया कि लंबे समय से वो सरकार के निशाने पर हैं, जेल काट के आए हैं। और अब जो ये कार्रवाई हो रही है या जो छापे पड़ रहे हैं, अगर ये कानून के हिसाब से हैं तो इसमें फिर किसी को कुछ नहीं कहना। लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन के टाइम में प्रताड़ित करने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। 2024 से पहले फिर से आजम खां को शिकंजा कसा जाएगा। अब राजनीति में तो शिकंजा मैं तो नहीं मानता। हम लोग राजनीति में हैं, अपोजिशन में हैं, तो जो कुछ करेगी सरकार उसको झेलना पड़ेगा ही। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शिकंजा क्या है? सरकार की अगर नीति यही है तो करो फिर इसको। फिर ये पब्लिक है, ये सब जानती है।